व्हाट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे हमने अभी आपको कंसेप्ट बताया, तो हम इसके 3 ठो डिफरेंट इसके पिलर्स बना लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 3 पिलर्स में। फर्स्ट में लिखेंगे बेसिस, सेकंड में लिखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड थर्ड में लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेस में हम लिख सकते हैं मीनिंग स्लैश कंसेप्ट। तो मीनिंग में जैसे आपको हमने समझाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिज ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीन्स स्मॉल। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम कहें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इन ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ये हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिस माइक्रोस जिसका मीनिंग होता है स्मॉल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ग्रीक वर्ड से इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो ये कंसेप्ट हमारा माइक्रो और मैक्रो का क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे टूल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स हम यूज करते हैं वो टूल्स होता है डिमांड एंड सप्लाई, या ये बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स सिंपल डिमांड एंड सिंपल सप्लाई। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टूल्स यूज करते हैं उस टूल्स को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सेकंड हम लोग का टूल्स हो गया। थर्ड हम बोलेंगे कि थ्योरी, बेस में होगा थ्योरी। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये प्राइस थ्योरी पे डिपेंड करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन प्राइस थ्योरी, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि एग्जाम्पल हम बेसिस में लिखेंगे एग्जाम्पल, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्जाम्पल लेंगे इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, या स्मॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड प्रोडक्शन, या जनरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस। ये सब हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, एक्सेट्रा। थैंक यू।